जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली चैनल में। हम आपको हर बार एक नए ज्ञान से अवगत करवाते हैं। आज हम नौकरी के विषय में बात करेंगे, क्योंकि नौकरी आज एक ऐसा विषय बन गई है जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। पुराने समय में हमारे पिताजी दादाजी कहते थे कि नौकरियां बिल्कुल ऐसे पड़ी रहती थी, कोई लेने वाला नहीं था। जबरदस्ती भर्ती किया जाता था, जबरदस्ती नौकरी लगाई जाती थी। और उस समय लोग कहते थे कि जो नौकरी है वो अधम है और व्यापार मध्यम है और अपना जो कार्य है वो श्रेष्ठ है। और बाद में बात आई, जिसकी चल गई दुकानदारी क्या करेगी तहसीलदारी। समय के अनुसार परिभाषाएं बदलती हैं। आज का जो समय है वो है नौकरी का विशेष है, क्योंकि शादी के समय भी नौकरी देखते हैं। और आपकी कोई भी दोस्ती है वह भी ये देखता है कि ये बंदा कितना कमाता है, कैसे कमाता है। दोस्तों, कभी भी आप अपने आप को हीन न समझें। भगवान सबके अंदर एक विशेष प्रतिभा देकर के भेजते हैं। नौकरी की प्राप्ति के लिए अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, ललक है, और आपका मस्तिष्क, आपका दिल, आपका मन अगर एक किसी विशेष लक्ष्य के पीछे है तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। लेकिन कई बार बहुत प्रयत्न करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता। उस समय आपको एक अच्छे ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ती है। हम कहते हैं कि आप प्रयत्न करो। प्रयत्न करने के, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर नौकरी आपके हाथ नहीं आती है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें भेजिए। दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सअप करिए। और अगर आपको अपने जन्म के समय का पता नहीं है तो आप प्रसन्न लगन के माध्यम से बात कर सकते हैं। कहते हैं भाग्यम फलती सदा, न विद्या न च पौरुषम। भाग्य की हमेशा जीत होती है, न बल काम आता है, न विद्या काम आती है। इसीलिए भाग्य के अधीन सृष्टि है, कर्म प्रधान सृष्टि है। इसलिए आप अपने कर्म को करते रहिए। कर्म करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिलता तो निश्चय ही ये समझना है कि कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म आपके आड़े आ रहे हैं। उनका प्रायश्चित करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान आप सबके अंदर विशेष योग्यता देकर के भेजते हैं। सबसे पहले अपने अंदर की योग्यता को पहचानें और एक अच्छे लक्ष्य को चिन्हित करके कि मुझे क्या बनना है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, लक्ष्य मिलेगा जरूर आज नहीं तो कल। अगर आप एक बार में असफल होते हैं तो निराश न हो। अगली बार आपके साथ एक अनुभव और जुड़ जाता है तो आप उस अनुभव को साथ लेकर के नई जो स्थिति है उसको जल्दी से आप पा सकते हैं। उसको आप अच्छे से सफल बन करके उस मिथक को तोड़ सकते हैं। बात यह है कि ज्योतिष में क्या करें। सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाएं। कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र, सभी ग्रहों का विश्लेषण करवाएं। कोई भी ग्रह आपका कमजोर है तो आप उसका विधिवत उपाय करें। हम आपको कुछ सामान्य उपाय बतलाएंगे जो बिना कुंडली के भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रहे कि आपका भक्ति भाव होना जरूरी है, क्योंकि विश्वासो फलदायक, विश्वास ही फलता है। जब तक आपका भगवान के प्रति अटूट समर्पण नहीं होगा तब तक आपका कोई कार्य ज्योतिष के द्वारा सिद्ध नहीं होगा। जब तक आप देव को देव नहीं समझेंगे। कहते हैं कि मानो तो हम देव हैं, नहीं तो पत्थर की मूर्त है। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो ये आपकी सोचने की स्थिति पे निर्भर करता है। हर एक उपाय के पीछे सकारात्मक भावना होती है। आप सबको पॉजिटिव करने के लिए हम उपाय बतलाते हैं। अगर आपको नौकरी मेहनत करने के बाद भी सरकारी प्राइवेट किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, आप पूरी तरह से योग्य है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते भी नहीं है, मेहनत भी नहीं करते हैं, फिर भी उपाय करके नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। कर्म आपको करना है और जो भी एग्जाम है उसके लिए परीक्षा है वो आपको ही हल करनी है। लेकिन उसके लिए आपको एक मंत्र का ध्यान रहना चाहिए। वह मंत्र यह है कि आप सबसे पहले मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उसके बाद से शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और उसके बाद अच्छे गुरु के सानिध्य में अच्छे मार्गदर्शक की प्राप्ति करने के बाद आप प्रयत्न करें। फिर भी अगर हल नहीं निकलता है तो आपको आगे बढ़ना है और ज्योतिष के बताए उपाय को करना है। सबसे पहले तो ध्यान रखें, अपने घर में उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो लगाएं, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब भगवान राम युद्ध के समय
लक्ष्मण को देख करके विलाप कर रहे थे, उस समय हनुमान जी ने किस तरह से पर्वत को उठा करके और संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को जीवित कराया था, उसी प्रकार से आज कलयुग में भी हनुमान जी हर समय आपके जो भक्ति के विचार हैं, आप जब उनको याद करते हैं तो निश्चय ही आपको फल मिलता है। उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाएं, सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करने वाला है। वैसे तो शास्त्र में अनेक सूर्यों का वर्णन है, लेकिन जो सूर्य हमें दिखलाई देता है वही साक्षात देव है। अतः सूर्य को सबसे पहले आप उठते ही प्रणाम करें, सूर्य को अर्घ्य देवें, योगाभ्यास करें, नित्य प्रति आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ दोस्तों ऐसा है जैसे सब रोगों की एक दवा। अगर कहीं भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप रोजाना नहीं, शनि मंगल को ही सुंदरकांड का पाठ कर दें। शनि मंगल को आप सुंदरकांड पाठ करना और अपनी तैयारी करना, देखना आपको कैसे हर एक रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद सरल उपाय है, आप भगवान शिव को रोजाना जल चढ़ाएं और बेलपत्तर पर राम लिख करके चढ़ाएं। उसके बाद अगर आप देवी के उपासक हैं तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और मां सरस्वती की तस्वीर अपने शयन कक्ष में लगानी चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय आपको निश्चय ही नौकरी दिलाने में सहायक होंगे। उसके बाद बात आती है, अगर आप कहते हैं कई बार कि गुरुजी इतना समय नहीं है, तैयारी का है, ऐसा नहीं कर सकते, ये उपाय आप अपने माता पिता से करवाएं। अगर ये भी संभव नहीं है तो योग्य ब्राह्मण से संकल्प करवा करके आप इन सूर्य उपासना के साथ साथ सुंदरकांड, सरस्वती चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कराएं। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बार बार जब भी पढ़ने बैठते हैं दिमाग इधर उधर जाता है, तो आपको प्रज्ञावर्धन स्तोत्र अर्थात बुद्धि की वृद्धि के लिए जो पाठ है वह आपको नियमित रूप से करना चाहिए। इसके बाद आपको रामचरितमानस का मास पारायण पाठ कर देना चाहिए। एक महीने में जो रामचरितमानस का पाठ है उसमें हर एक चौपाई पर संपुट लगाइए, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये दोहा इतना चमत्कार करेगा कि आप स्वयं इसका प्रभाव देखेंगे। और साथ में आप एकाग्रता के लिए अपने शयन कक्ष के अंदर सरस्वती माँ की तस्वीर लगा सकते हैं। टाइगर स्टोन, जिसको आप टाइगर आई भी बोलते हैं, वह स्टोन भी आप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इन उपायों को करके 100% नौकरी पाने में सक्षम हो सकते हैं। प्रयास और मेहनत आपकी रहेगी। ध्यान रहे, कर्म आपको करना है, कोई भी जादू की पुड़िया नहीं है कि हम आपको दे दें और आपका काम बन जाए। प्रयत्न आपको करना है और इन उपायों के साथ साथ अंडा, शराब, मीट का सेवन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है और विद्यार्थी जीवन में ही रहना है। किसी भी प्रकार का विद्यार्थी को फैशन या आधुनिकता के साथ नहीं चलना, मोबाइल से दूरी बना करके और नित्य प्रति माता पिता के चरणों को लेकर के उनको नमन करके विद्या को प्रारंभ करें। सायकालीन उनके पास 10-20 मिनट बैठें और जब भी समय मिले अपने बुजुर्गों को आप समय दें। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपसे नौकरी को दूर कर सके। इसलिए आप मेहनत करें। हम बार बार कहते हैं हमारी वीडियोज को आप सुनिए, हम केवल वही बातें आपको बतलाएंगे जो प्रमाणित है। कोई भी दिखावा, कोई भी बनावटी बात हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि विश्वास के ऊपर ये सृष्टि चलती है और अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अतः सभी मिलकर के जितने भी आपके बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, उनको ये वीडियो भेजिए और उनको कहिए कि आप अंदर से तैयार होइए, क्योंकि जब तक आपका जुनून नहीं बनेगा। आज हम वीडियो बना रहे हैं, हम एक जुनून रखते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें लोगों को जगाना है। इसी जुनून के साथ आप भी पढ़ाई करिए, जैसी भी पुस्तक मिले आप उसको पढ़िए, क्योंकि हर एक पुस्तक ज्ञान से परिपूर्ण होती है। पढ़ने वाले का भाव चाहिए। जो भी आपको अच्छी चीजें लगे उनको आप ग्रहण करें। कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, साज साज ग्रहण करे, छाजन देत उड़ाए। आपको ऐसे ज्ञान की जरूरत है जो सार रूप में हो, अर्थात किसी भी पुस्तक को पढ़ो, अच्छी चीजें मिले उनको आप हाईलाइट करें और भगवान के ऊपर भरोसा करके इन उपायों के साथ साथ आप भगवान की कृपा से नौकरी की तैयारी करें। मानसिक संतुलन के लिए माथे पर तिलक लगाएं, चोटी रखें और हो सके तब तक ढीले ढाले वस्त्र पहने और जब भी समय मिले आप भगवान को
धन्यवाद करें, मंदिर में जाएं और अधिक से अधिक आप अपने कार्य, अपनी नौकरी के प्रति समर्पित बने। इसी प्रकार से आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कोई भी बात अगर हमारी आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करें। अगर कोई आपको बात अगर समर्थन में न आए तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय श्री राम, पुनः धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।